दोस्तों पल्स कैंडी का नाम जब भी आता है तो इसका स्वाद अपने आप ही जबान पर आ जाता है। दोस्तों भारत के इतिहास की ये पहली ऐसी कैंडी है जिसने काफ़ी कम समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हासिल की है। दोस्तों एक तरफ जहां पार्ले और एनपेनलीवे जैसी बड़ी टॉफ़ी मार्केट में मौजूद थी जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी, तो दोस्तों फिर पल्स कैंडी ने ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाई जो बिना किसी मार्केटिंग किए ही शुरुआत के 8 महीने में ही लगभग 100 करोड़ रुपए की कैंडी मार्केट में बेच डाली। तो दोस्तों जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पल्स कोई नई कंपनी है और एकदम से आकर इन्होंने अपनी टॉफ़ी बनाकर मार्केट में बेच डाली, लेकिन दोस्तों ये प्रोडक्ट तो एकदम नया था, लेकिन कंपनी डीएस ग्रुप है जो काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर भी हैं, जैसे कि रजनीगंधा पान मसाला, कैच मसाले और बाबा इलायची। इस तरह के प्रोडक्ट इसके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। लेकिन दोस्तों फिर इन्होंने कैंडी मार्केट को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि दोस्तों साल 2010 से 2013 के बीच में कंपनी ने ये देखा कि वहाँ पर कैंडी मार्केट में इनके लिए काफ़ी कुछ था करने के लिए। एक तरफ यहाँ पार्ले की किस्मी, मैंगो बाइट, एनपेनलीवे जैसी बड़ी जो टॉफ़ियाँ थी वो मार्केट को कब्जाए हुए थी। तो डीएस ग्रुप ने भी ये सोचा क्यों ना हम भी एक ऐसी कैंडी मार्केट में अवेलेबल कराएं ताकि हमारी कैंडी भी काफ़ी ज़्यादा हिट हो और बच्चे उसको सबसे ज़्यादा पसंद करें। अब डीएस ग्रुप की टीम ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और देखा कि भैया भारतीय मार्केट में किस तरह की कैंडी चल सकती है या किस तरह की कैंडी को हमें टारगेट करना चाहिए। अब जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि कैंडी मार्केट का जो 50% मार्केट है वो ऑरेंज और मैंगो फ्लेवर की टॉफ़ियों का ही है, बाकी चॉकलेट या अलग अलग वैरायटी की मार्केट है। लेकिन वहाँ पे भी जब इन्होंने ये सब चीज़ें रिसर्च की तो देखा कि भैया भारत के जो बच्चे हैं या लोग हैं वो ज़्यादा कच्चा मैंगो वाली टॉफ़ी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर भी अलग होता है और स्वाद भी अलग होता है और कच्चा मैंगो हर सीज़न में अवेलेबल भी नहीं होता। तो कच्चे आम का स्वाद उनको हर सीज़न में कच्चा मैंगो टॉफ़ी ही दिला सकती है। हालांकि उस समय पर कच्चा मैंगो की जो टॉफ़ी थी वो मार्केट में अवेलेबल थी। तो इन्होंने 2 साल तक उस पर ये रिसर्च किया कि हमको कैसा यूनिक स्वाद देना है जो बच्चों को और बड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि भारत में कच्चे आम को मसाले के साथ या काले नमक के साथ मिक्स कर भी खाया जाता है, जिससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने भी एक ऐसा फॉर्मूला सोचा कि कच्चे आम की टॉफ़ी हो और उसके अंदर कुछ ऐसा यूनिक मसाला हो जो अलग ही फ्लेवर दे और टेस्ट उसका एकदम यूनिक हो, जो पहले मार्केट में किसी ने टेस्ट ही ना किया हो। इस तरह से इन्होंने 2 साल की मेहनत के बाद इन्होंने फाइनली एक ऐसी कैंडी तैयार की जो कच्चे मैंगो के ऊपर से थी और उसके अंदर एक इस तरह का चटपटा और मीठा मसाला था जो बाद में काफ़ी अच्छा टेस्ट देता था। तो इन्होंने फाइनली साल 2015 में पल्स नाम की टॉफ़ी मार्केट में लॉन्च कर दी। अब इनके लिए समस्या ये थी कि दूसरी तरफ जो कंपनियां थी वो तो 1 रुपये में 2 टॉफ़ियाँ दे रही थी मैंगो बाइट वाली, और ये जो अपनी कैंडी को बना रहे थे उनमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, तो ये 50 पैसे उसकी कॉस्ट कर नहीं सकते थे। लेकिन वहाँ पर इन्होंने फिर एक और नई चीज़ की कि दूसरी तरफ जो दूसरी कंपनियाँ थीं वो लगभग 2 से 2.5 ग्राम की टॉफ़ी ही बनाकर बेच रही थी। इन्होंने अपनी टॉफ़ी के साइज़ को बड़ा कर दिया, लगभग 4 ग्राम कर दिया और उसके प्राइस को भी 1 रुपये कर दिया। 1 रुपये की एक कैंडी के हिसाब से अपनी टॉफ़ी को बाज़ार में लॉन्च कर दिया। अब जब बाज़ार में लॉन्च कर दिया तो इन्होंने उसकी मार्केटिंग पर उतना पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है और एक बार जिसने खा लिया वो इसकी मार्केटिंग खुद ही कर देगा। इसलिए इन्होंने शुरुआत में इसकी मार्केटिंग बिल्कुल ना के बराबर की, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से था ही। रजनीगंधा, कैच मसाले, इस तरह के जो प्रोडक्ट थे उन सब के जो नेटवर्क बना हुआ था उस नेटवर्क का फ़ायदा इन्होंने अपनी इस कैंडी को मार्केट में लॉन्च करने के लिए किया। और जितने भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर थे, डीलर थे, दुकानदार थे, सबको अपनी ये कैंडी दी कि भैया आप इस कैंडी को ले जाकर लोकल दुकानदारों पर, बड़े मॉल्स में या जहाँ कहीं भी आप दे सकते हैं वहाँ इसको दें। और इस तरह से इनकी जो पल्स कैंडी थी वो पूरी तरह से मार्केट में उतर चुकी थी। छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी पल्स कैंडी पहुँच चुकी थी और वो लोगों की पहुंच में आ चुकी थी और इसका यूनिक स्वाद इसको हिट कराने में काफ़ी मददगार भी साबित हुआ। अब कंपनी को जब ये लगा कि हमारी जो पल्स कैंडी है वो अच्छी खासी बिकनी शुरू हो गई है तो इन्होंने अपने प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और धीरे धीरे से पल्स कैंडी एक पॉपुलर प्रोडक्ट बनता चला गया। अब डीएस ग्रुप की पल्स कैंडी 2015 में लॉन्च होने के केवल 8 महीने में ही लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिक्री कर चुकी थी, और वो भी उस तरह जब इन्होंने ना उसकी कोई मार्केटिंग की ना उसको किसी बड़े स्टेज पर लॉन्च किया था। तो इस तरह से इनकी ये जो 1 रुपये की बिकने वाली छोटी सी पल्स कैंडी थी अब उसका कारोबार लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका था।
हालांकि कंपनी ने इसकी मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन इसके डिज़ाइन पर और इसके जो ऊपर का कवर था उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया, क्योंकि कंपनी ने जो इसकी जो पैकेजिंग तैयार की थी वो इस तरह की अट्रैक्टिव थी कि वो हरे कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था, जिससे कैंडी ऊपर से देखने में ही अट्रैक्टिव लगती थी। तो ओवरऑल टॉफ़ी की पैकेजिंग भी इस तरह से अट्रैक्टिव रखी गई थी कि लोग उसको ज़्यादा से पसंद करें। लेकिन अब पल्स कैंडी जो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, अब उसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा और दूसरे लोग भी उठाने लगे। पल्स कैंडी जैसी दिखने वाली और कैंडियाँ मार्केट में आने लगी, लेकिन वो पल्स कैंडी के जो टेस्ट था उसके मुकाबले कहीं नहीं टिकती थी, क्योंकि पल्स कैंडी का जो टेस्ट था वो काफ़ी यूनिक था। खाने के बाद जो उसका मसाला बाद में मुंह में घुलता था वो एक अजीब ही टेस्ट देता था, यूनिकनेस इस पल्स कैंडी को देता था। इसीलिए फिर पल्स कैंडी ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको और भी तेज़ी से बढ़ाने के लिए जो दूसरी कैंडी जो कंपनियां थीं उनके साथ टाई अप किया, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडी बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकें। क्योंकि उस टाइम पर जब डब्बे के डब्बे बिकते थे तो पल्स कैंडी की शॉर्टेज होने लगी थी, और कैंडी की शॉर्टेज होने से ही जो वो लोकल मार्केट में टॉफ़ियाँ आ रही थी उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही थी। तो उनकी डिमांड को कम करने के लिए वापस से पल्स कैंडी ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, दूसरी कंपनियों के साथ मिले, और जो पल्स कैंडी की शॉर्टेज मार्केट में हो गई थी उस शॉर्टेज को पूरा किया, जिससे कि पल्स कैंडी का वो जो मार्केट था वो दोबारा से लौट पाया और मार्केट में पल्स कैंडी दोबारा से बिकने लगी। छोटी दुकान पर भी पल्स कैंडी बिकने लगी थी। इस तरह से इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया। लेकिन फिर पल्स कैंडी ने बाद में अपनी मार्केटिंग कैंपेन भी चलाए, लेकिन उस समय तक पल्स कैंडी एक बहुत बड़ा पॉपुलर ब्रांड बन चुकी थी। और फिर कंपनी की जो पल्स कैंडी कच्चा मैंगो वाली टॉफ़ी थी वो तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बिकी रही थी। फिर पल्स ने और भी काफ़ी सारी जो टॉफ़ी के फ्लेवर थे वो भी मार्केट में लॉन्च किए, जहाँ एक तरफ पल्स ने गुआवा, एप्पल, इस तरह की और भी फ्लेवर वाली कैंडी मार्केट में लॉन्च की। और आज भी डीएस ग्रुप की ये पल्स भारतीय कैंडी मार्केट में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंडी भी बनी हुई है। और इसी पल्स कैंडी से डीएस ग्रुप का लगभग 1/3 जो प्रॉफिट है वो भी जनरेट होता है। हालांकि कंपनी के पोर्टफोलियो में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि कैच मसाले, कैच वाटर, रजनीगंधा, बाबा इलायची, पर्ल्स, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट होने के बाद भी कंपनी का 1/3 प्रॉफिट पल्स कैंडी से ही जनरेट होता है। और इतना ही नहीं, पल्स कैंडी आज देश ही नहीं बल्कि सिंगापुर, यूएस, कनाडा, इन जैसे बड़े देशों में मिलती है। वहाँ पर भी कंपनी की जो ये पल्स कैंडी है अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से केवल 1 रुपये की कैंडी आज हज़ारों करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुकी है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ साथ लोगों को अच्छा टेस्ट भी उपलब्ध करा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।